आज से करीब 11 साल पहले उत्तर प्रदेश के चांदपुर थाना क्षेत्र के सुंदरा गांव की रहने वाली संगीता शादी के लायक हो चुकी थी और इसी वजह से अब संगीता के परिवार वाले उसके लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे। उस वक्त संगीता हर रोज पास ही के एक कस्बे में सिलाई कढ़ाई का काम सीखने जाती थी और हर रोज उसका एक ही रास्ते से आना जाना था। अब हुआ ये कि एक दिन अचानक उसकी मुलाकात नरसिंह उर्फ देव से हुई, जो मानपुर गाँव का रहने वाला था। शुरुआत में दोनों की नजरें मिली और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए। धीरे धीरे वक्त के साथ इन दोनों का प्यार और भी ज्यादा गहरा होता चला गया और अब दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। लेकिन फिर 2020 में परिवार के दबाव में संगीता की शादी अमरोहा के रहने वाले टिंकू नाम के एक व्यक्ति से कर दी गई। टिंकू मजदूरी का काम करता था और शादी के बाद उन दोनों की शादीशुदा जिंदगी बढ़िया तरीके से चलने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरा और समय के साथ इन दोनों के 2 बच्चे हुए। अब बच्चे होने के बाद टिंकू की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी टिंकू किसी तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करने लगा और देखते ही देखते वक्त गुजरता चला गया। लेकिन फिर 14 जनवरी 2026 की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। हुआ ये कि अमरोहा जनपद के नौगंवा रेलवे फाटक से धनोरा की ओर जाने वाली रेलवे ट्रैक के पास से जब कुछ लोग गुजर रहे थे, तभी अचानक उनकी नजर रेलवे ट्रैक के पास पड़ी एक अजीब सी चीज पर गई। हालांकि पहले तो दूर से कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जब पास जाकर देखा गया तो वहां मौजूद लोगों की सांसें थम गई, क्योंकि वहां पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ था और वो शव बेहद बुरी स्थिति में था। ये सब देखकर वहां मौजूद लोग बुरी तरह से घबरा गए और धीरे धीरे ये खबर आसपास गांव में फैलने लगी, जिसके बाद रेलवे ट्रैक के पास लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ देर बाद ग्रामीणों ने डायल 112 पर कॉल करके पुलिस को इसकी सूचना दे दी। अब सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। रेलवे ट्रैक के आसपास का इलाका घेर लिया गया। शव की स्थिति और आसपास के निशान और रेलवे ट्रैक की हालत को बारीकी से देखा गया। शुरुआती जांच में यही माना गया कि युवक की मौत शायद ट्रेन हादसे की वजह से हुई है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल से कुछ जरूरी साक्ष्य जुटाए और फिर शव की पहचान करने में लग गए। आसपास पूछताछ करने के बाद पता चला कि शव मंडी धनौरा के मोहल्ला अट्टा निवासी 32 वर्षीय टिंकू का है, जिसके बाद पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेज दिया और अपने आगे की कार्रवाई में जुट गई। हर किसी को यही लग रहा था कि शायद ये एक हादसा है, क्योंकि टिंकू शराब पीने का आदी था और सब यही मान रहे थे कि नशे की वजह से उसके साथ ये हादसा हुआ। लेकिन जब पीएम रिपोर्ट सामने आई तो पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। पीएम रिपोर्ट से ये पता चला कि टिंकू की मौत किसी हादसे की वजह से नहीं, बल्कि दम घुटने की वजह से हुई है। यानी कि मामला साफ था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश का नतीजा था। अब जैसे ही पुलिस के पास ये रिपोर्ट आई, उन्होंने फील्ड यूनिट और फॉरेंसिक टीम को घटनास्थल पर बुलाया और फिर रेलवे ट्रैक और आसपास के इलाकों की अच्छी तरह से जांच की। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, सर्विलांस की मदद ली और कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छी तरह से खंगाला। लेकिन इसी दौरान टिंकू के परिजनों से जब पूछताछ शुरू हुई, तब उन्होंने एक ऐसी बात बताई जिसे जानने के बाद हर कोई चौंक गया। टिंकू के परिजनों ने पुलिस को बताया कि उन्हें टिंकू की पत्नी संगीता के चरित्र पर संदेह है और हो सकता है कि शायद इस घटना के पीछे उसका हाथ हो। अब जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चला, उनका शक सीधा संगीता पर गया, जिसके बाद पुलिस ने संगीता को थाने बुलाकर पूछताछ शुरू की। हालांकि शुरुआत में संगीता कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे सवाल सख्त होते गए, वैसे वैसे इस पूरे मामले की परतें खुलने लगी और आखिरकार एक ऐसी कहानी सामने आई जिसकी शुरुआत आज से करीब 11 साल पहले हुई थी। मीडिया खबरों के अनुसार पता चला कि भले ही संगीता की शादी टिंकू से हो चुकी थी, लेकिन 11 साल पहले उसका रिश्ता जो नरसिंह के साथ शुरू हुआ था, वो कभी खत्म ही नहीं हुआ। शादी के बाद भी उन दोनों का रिश्ता यूं ही बरकरार रहा। शादी के बाद संगीता को जब भी मौका मिलता, वो नरसिंह से मिलने चले जाती और कई बार जब टिंकू घर पर नहीं होता था, तब नरसिंह संगीता से मिलने चला आता और फिर दोनों काफी लंबे समय तक अकेले वक्त बिताते। हालांकि इसके बारे में टिंकू को कुछ भी नहीं पता था, लेकिन फिर मीडिया खबरों के अनुसार 13 जनवरी 2026 को टिंकू जब मजदूरी करने के लिए गया हुआ था, तब संगीता ने फोन करके नरसिंह को अपने घर बुला लिया। लेकिन फिर संगीता की जेठानी ने रात के वक्त संगीता और उसके प्रेमी नरसिंह को आपत्तिजनक हालत में देख लिया और ये सब देखकर वो बुरी तरह से चौंक गई। लेकिन इसी दौरान टिंकू भी घर आ गया और देखते ही देखते इन लोगों के बीच विवाद शुरू हो गया। देखा जाए तो अब संगीता और उसके प्रेमी नरसिंह का भेद खुल चुका था और इसलिए संगीता और नरसिंह ने टिंकू को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान के मुताबिक नरसिंह टिंकू को शराब पिलाने के बहाने मंडी समिति के पीछे बने रेलवे ट्रैक पर ले गया। वहां पहुंचने के बाद दोनों ने जमकर शराब पी और फिर कुछ ही देर में टिंकू नशे में पूरी तरह
से बेसुध हो गया। अब जैसे ही नरसिंह ने देखा कि टिंकू अब अपने होश में नहीं है, तब उसी वक्त मौके का फायदा उठाकर नरसिंह ने टिंकू पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी सांसें थम गई। इस घटना को अंजाम देने के बाद उसने टिंकू को रेलवे ट्रैक पर लेटा दिया ताकि इसे एक हादसे का रूप दिया जा सके, और फिर उसने संगीता को फोन करके सारी जानकारी दे दी और रात में ही वो अपने गांव वापस लौट गया। लेकिन पुलिस की जांच में यह सामने आया कि संगीता और नरसिंह दोनों काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ संपर्क में थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को महज 22 घंटे के अंदर ही सुलझा लिया। तो साथियों, ये था उत्तर प्रदेश का वो मामला जिसकी गुत्थी ने हर किसी को चौंका कर रख दिया। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में जरूर बताएं और नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं बिल्कुल एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।